गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, ए, म, प आदि। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला वर्णमाला दो शब्दों के मेल से बना है, वर्ण प्लस माला। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। ये दोनों ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये दोनों अयोगवा हैं। ये दोनों व्यंजनों की मदद से बोले जाते हैं। अंग में ग का और अह में ह का उच्चारण होता है। व्यंजन क से म तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए इनके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत या हल चिन्ह कहा जाता है। अड और अढ़, ड और ढ से विकसित उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनका प्रयोग केवल शब्दों के मध्य है तथा अंत में किया जाता है। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। श, श, स, ह ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। अन्य संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं के स्पर्श से यह आगत स्वर है। आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इस ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के साथ किया जाता है। हिंदी में अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं। उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में कोई लिपि चिन्ह नहीं है। उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। यह जो बिंदु लिखा जाता है यही नुक्ता कहलाता है। इन्हें आगत वर्ण भी कहते हैं। वर्ण भेद हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 2 प्रकार की ध्वनियां या वर्ण है। स्वर, व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता से किया जाता है। कुछ स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, कुछ स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है।
ह्रस्व स्वर चिन्ह स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, इ, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें गुरु या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें क्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम। स्वरों का क्लुप्त उच्चारण हिंदी में प्राय नहीं होता, किंतु दूर से किसी को पुकारने पर अथवा जोर से रोने या गाने पर स्वरों का क्लुप्त उच्चारण किया जाता है। इसकी कोई निश्चित संकेत अवस्था नहीं है, केवल क्लुप्त को दिखाने के लिए यह चिन्ह आगे बना दिया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, अनुनासिक, निरनुनासिक। अनुनासिक जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। निरनुनासिक जिनके उच्चारण में ध्वनि केवल मुख से ही बाहर निकलती है वे निरनुनासिक कहलाते हैं। धन्यवाद।